एक डोज दवा ली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आप लोगों ने मुझे एडवाइस किया था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे फीवर आ गया था, मैंने शेयर किया था आप लोगों से कि मुझे फीवर है और तो शायद हो सकता है कि डेंगू हो, कुछ दिक्कत हो जाए मुझे ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक हो गया। एक डोज में मुझे आराम मिला, दूसरा डोज खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ब्लड भी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब सब कुछ सही रहा। और आज तारीख है 9 नवंबर। किचन में आ गई हूँ, दूध निकाल रही हूँ गर्म करने के लिए और चाय चढ़ा दिया है पहले से ही। बेटा आया हुआ था पास में, तो उसी के साथ मस्ती चल रही थी मेरी। और इसको रख दे रही हूँ मैं, ये पकता रहेगा। एक तरफ मेरी चाय पक रही है और मुझे कपड़े भी धुलने हैं। 2 पैंट है जो कि मैं बाथरूम में भिगा के रखी हूँ, साबुन के साथ नहीं। पैंट बहुत मोटा पड़ता है, वैसे तो पैंट को वॉशिंग मशीन में ही धुलना सही रहता है, लेकिन मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगा रही हूँ, तो हाथ से ही उसको निकालूंगी। फ़िलहाल पहले इसको चाय बनाकर पहले पी लूँ और चाय बनाकर पीती रहूँगी। साथ में बेटे का जो कपड़ा है उसको भी सिलती रहूँगी, उसमें बटन टाँकती रहूँगी। उधर मेरी चाय बन रही है, मैं यहाँ पे सामान उठाने आ गई, क्योंकि एक साथ तो कई हाथ करना पड़ता है। सुबह सुबह का जो काम होता है और नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है उसमें। बड़ा बेटा मेरा अभी तक सो रहा है, छोटा वाला टहल रहा है मेरे साथ, अपने काम में लग गया है वो। और मैं सामान जो सेंटर टेबल पर पड़ा रहता है वो सब लेकर जा रही हूँ। और चादर उधर जो निकाल के रखे रहते रात को, अभी हम लोग मोटा चादर ओढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कंबल। मैं रजाई ओढ़ती हूँ, बाकी लोग चादर ही ओढ़ते हैं। 2-3 चादर को सटा लेते हैं एक साथ और ओढ़ते हैं उसी को, क्योंकि हल्का पड़ता है। और जो ये रजाई होती है थोड़ी वजनी पड़ती है, तो उसको अभी तक तो अवॉइड कर रहे हैं। जब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी तब निकालेंगे। और इसको मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ बड़े बेटे को, अभी वो लेटा हुआ है। छोड़ देती हूँ कि जाओ आराम करो तुम, कोई बात नहीं। ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी, तो ये सब चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। रैकेट लेकर गई मैं चार्जिंग में लगाने के लिए, रात भर उससे मच्छर मारा जाता है। और मेरी चाय तैयार हो गई तो मैं लेकर आ गई यहाँ पर, बैठ गई, पीती रहूँगी और इसमें शर्ट में बटन लगाती रहूँगी। एक ही 2 बार लगा पाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, कुछ काम होता है उठ जाती हूँ और बेटे के साथ बात कर रही हूँ। कॉफ़ी मग में चाय पीती हूँ, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, तो बार बार लेना नहीं पड़ता है। छोटे वाले साइज़ का जो चाय होता है वो मैं नहीं पीती, मतलब मुझे 2-3 बार उसमें लेना पड़ जाएगा, इसमें इकट्ठा भर लूँगी। चाय की शौकीन हूँ तो ये सब तो करना ही पड़ता है। और अभी सुबह का टाइम है, तो ये सब सुबह का जो थोड़ा आलस होता है उसको भगाने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी बेटा कुछ डांट रहा है कि यू कुछ करना मत, तुम बस खाली बैठे बैठे ये आलस वाला काम करती रहना। तो मैं चाय ख़त्म हो गया, अब यहाँ आ गई मैं कपड़े धुलने। इसको बस इसमें साबुन लगाऊंगी, एक बेटे का है और एक हस्बैंड का है पैंट। साबुन लगा के किनारे रख दूंगी। ये थोड़ा सा इसमें मिट्टी फूलता रहेगा, उतने में मैं जाऊंगी, झाड़ू लगा चुकी हूँ, पोछा लगाने। तब तक ये फूलता रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा मिट्टी तो ब्रश से आराम से निकल जाएगा। वैसे तो बहुत मोटा होता है, इसमें तो साबुन लगाने में भी हाथ में चोट लग जाती है, और ठंडी में तो और भी होगा। अभी तो चलिए ठीक है, अभी इतनी ठंडी पड़ नहीं रही है, लेकिन ये जो जीन्स वाले कपड़े होते हैं वो उसमें साबुन लगाने में हाथ में उंगली में चोट लग जाती है। अब मैं इसको रख दे रही हूँ किनारे और जा रही हूँ अपने रूम में। पोछा लगाई हूँ तो उसको शेयर किया है, और बाकी जगह जो पोछा लगाया मैंने उसको नहीं शेयर किया, सिर्फ एक ही जगह का शेयर किया। इस समय बहुत ज़्यादा धूल मेरे घर के बगल से आ रहा है, गुबार जैसा एकदम धूल आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ जाता है।
हर रोज़ जैसे ही पोछा लगा के उठेंगे 1 घंटे बाद फिर उसी तरह सब दिखेगा। कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा है, सब जगह डस्ट डस्ट। झाड़ू भी लगा देंगे तो भी बस मोटा मोटा कचरा निकल जा रहा है, जो पाउडर जैसा होता है वो नहीं, क्योंकि उड़ के दोबारा आ जा रहा है। खिड़कियों से भले ही खिड़कियों को बंद करके रखें, पर्दे लगा के रखें, लेकिन एयर में डस्ट तो आ ही जा रहा है, तो उसकी वजह से कितना रोक सकते हैं। तो मैं हाथ से लगा रही हूँ ताकि अच्छे से कोने कोने से सब पाउडर जैसा जो डस्ट है वो सब निकल जाए। वैसे तो मैं वाइपर से लगाती हूँ, वाइपर में कपड़े लपेट कर फिर कपड़ा लपेट लेती हूँ, फिर उसी से लगाती हूँ। लेकिन आज मैं इससे लगा रही हूँ। ये है टी-शर्ट, इससे अच्छे से निकलेगा। और हाथ से रगड़ दूँगी तो पैर में बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसको पोंछ ले रही हूँ। और उसके बाद जाऊँगी फिर जो पैंट मैंने रखा हुआ है भिगा के, उसको मैं साफ़ करूँगी। ये इसी से मैंने पोंछा था, तो इसको मैं धुल के किनारे लगा ले रही हूँ। और ये अब पैंट को साफ़ कर लूँगी, ब्रश से ही साफ़ करूँगी रगड़ कर। और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा था कि डेंगू में पपीते के पत्ते का रस कैसे निकालते हैं, आप वीडियो बनाइएगा तो डियर मैं शेयर ज़रूर करूँगी इस चीज़ को। वैसे मैं ऐसे बता दे रही हूँ कि पपीते के पत्ते के रस को बस नॉर्मल एक पत्ता पपीते का तोड़कर लाइए, बड़े साइज का, वो तो बड़े साइज का रहता ही है, उसमें क्या। और उसका थोड़ा सा आधा ले लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और जैसे एक बड़े साइज़ का पत्ता है तो उसको आधा तोड़ के ले लीजिए। फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े धनिया की तरह काट दीजिए और मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए। आधा ग्लास पानी डाल दीजिए, या आधा ग्लास से थोड़ा सा कम पानी डाल दीजिए, और मिक्सर ग्राइंडर को चला दीजिए। उसके बाद छन्नी से उसको छान लीजिए, बस रस निकल आएगा पूरा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। डेंगू में बहुत ही फ़ायदा करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को फ्लो करने में इम्प्रूव करता है। उसका जो लिक्विड होता है वही प्लेटलेट्स होता है, जो ब्लड को हमारे आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो वही डेंगू में वही कम हो जाता है, जब उसका काउंटिंग कम हो जाता है तो जो ब्लड होता है जहाँ का तहाँ मतलब जमा रहता है, मोटा हो जाता है, उसका फ्लो नहीं आगे होता है, इसीलिए पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरी जो तबीयत कल ख़राब हुई थी, 1 डोज दवा लिया था मैंने, तो उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और भगवान की दया से अभी तक मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, तो शायद आगे भी ठीक रहूँगी। और मैंने जो कपड़े धुले थे मैंने बाहर डाल दिए, उसको मैंने शेयर नहीं किया हुआ है। और अब दोपहर का मैंने लंच ले लिया, अब मैं थोड़ा देर के लिए सोऊंगी, उसके बाद उठूंगी तो देखूंगी कि क्या करना है, और आप लोगों का वीडियो वॉच करूंगी जब तक नींद नहीं आएगी। नींद तो तुरंत आती है मुझे, लेकिन तब तक तो देखूंगी जब तक नहीं सो जाऊंगी पूरी तरह से। अब हम भी चाह रहे हैं थोड़ा सो जाए, क्योंकि मुझे रेस्ट चाहिए, नहीं तो एक लगातार काम करने से तबीयत खराब हो जाएगी। पूरा साफ़ किया है, बाहर बगल वाले अंकल जी का जो घर बन रहा है, जो आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ है, दिखाया हुआ है, नए लोगों को बता देती हूँ। आज तो ज़बरदस्त धूल आ रहा है अंदर, एकदम डस्ट, एकदम भर भर के गुबार आ रहा है अंदर। तो मैंने चादर ले जाके दूसरे साइड का, इस तरफ का जो साइड में दिखाऊंगी कल, अभी तो बैठी हूँ, वो जो जाल है वहाँ पर मैंने चादर डाला हुआ है। बेटे को बोला इसके ऊपर चादर डालो, कुछ तो रुकेगा। जितना झाड़ते पोछते जा रहे हैं सब डस्ट से भरते जा रहा है। करीब 5-6 महीने से ऐसा है, टूट रहा है, फूट रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। वैसे तो ये हमेशा ही कुछ ना कुछ टूटता बनता रहता है, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। एक लगातार 5-6 महीना हो गया, अभी लग रहा है 5-6 महीना आगे तक चलेगा। तो ऐसा होता है हमारे कॉलोनी में, जिसका भी बनता रहता, टूटता रहता है, तो दूसरे घर धूल मिट्टी जाती रहती है, परेशानी होती रहती है। जब हमारा बनेगा तो उनके घर में जाएगा धूल। कोई नहीं, चलिए, ये तो होता रहता है। मैं तो बस खाली एक अपनी समस्या शेयर की हूँ कि धूल की वजह से मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, तब तो नहीं करनी पड़ेगी।
चलिए बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। जब वीडियो जाएगा वीडियो को फुल सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।